अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि आज का दिन और आने वाला दिन खूबसूरत हो, खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो आप इंस्टा की आईडी बता दें, कुछ पूछ रहे थे लोग। हाँ, इंस्टा की आईडी ये सिमल इतनी यानी प्यार भरे अंदाज में इनवाइट करती हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया हमारा ये चैनल अपना स्टाइल है ना मॉर्निंग बोलने का। बोलने का पता चलता है कि इस तरीके से, क्योंकि एक साहब जो है वो अक्सर कोई एक होस्ट को सुनते थे टेलीविज़न के ऊपर। अच्छा। तो वो जो है वो आखिर में कहती है कि हमारे साथ रहिएगा। तो वो सारा सामान लेकर पहुंच गया, कहने लगे कि मैं आपके साथ रहूंगा। तो वो पहुंच गए, कहने लगे भाई मैं आपके साथ रहने के क्यों आए भाई? कहने लगे आप ही तो हर वक्त कहती हैं कि हमारे साथ रहिए। तो मैंने कहा ये जुड़ने का जो कहती है यानी कि इंस्टा की आईडी इसलिए मांगी जा रही है मुझसे। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो यहाँ तो बड़ा मसला हो जाएगा, हमारे साथ रहेगा, कितने लोग आएंगे? फिर तो यहाँ से चले जाएंगे, सब इंस्टा पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे व्यूअर्स कहाँ आएंगे? ऐसा ही है। देख ले, सोच ले, दे दूँ क्या? नहीं, इंस्टा पे गाइड करेंगे, हमारी गलतियाँ बताएंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा। तो इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप मुझे सेंड करेंगे तो मैं डाल दूंगा। और ताकि ये कि नई वीडियोस आती हैं उस पर सजेशन देते हैं कि यार इस वीडियो की रिएक्शन दो और क्या गलती हो रही है हमसे, क्या मैं तो बताते हैं, गाइड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है नागपुर, आगे हिंदी में पीएम मोदी। थोड़ी पुरानी वीडियो है लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत स्पीच 2 साल पहले। हाँ, चलते हैं वीडियो की तरफ। महाराष्ट्र से श्वेता उमरे, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see 2 aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen,
our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this, I end my say, जय हिंद. थैंक यू श्वेता. जी जनाब, ये थी एक स्पीच जैसे नरेंद्र मोदी जी खुद सुन रहे थे. किस तरह का सेमिनार था, क्या था, बहुत सारे लोग यहाँ की स्पीच दे रहे थे. कोई एक तरह से क्या होता है वो जिसमें कोई प्राइज़ दिए जाते हैं, विनर घोषित होते हैं, कुछ इस तरह से शायद वो एक जगह था. तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी बहुत ही गौर से समझ रहे थे, सुन रहे थे, मतलब बिल्कुल ही तवज्जो के साथ. इनकी ये आदत मैंने अक्सर देखी है कि जब किसी की सुनते हैं ना, पूरा ध्यान लगा के सुनते हैं, पूरी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उसमें खो गए, तो फिर उस चीज़ को समझते हैं, बात कर सकते हैं उस पर या उसके बारे में कुछ आगे बोल सकते हैं. तो तवज्जो इनकी बड़ी भरपूर होती है, ये मैंने नोट किया. अच्छा, अपने कंट्री से मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, अक्सर आप लोगों के कमेंट्स में देखा है कि हर इंडियंस को जिस तरह इस लड़की के अंदर भी अपने कंट्री से मोहब्बत शदीद दिख रही थी, और अपने कंट्री के बारे में जानना, अपने कंट्री के बारे में नॉलेज रखना, अपने कंट्री को आगे ग्रो कैसे करना है, अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, ये इंडियंस को बहुत अच्छा पता है, बहुत ज़्यादा. मैं तो हैरान होता हूँ अक्सर वीडियोस में कि हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड इंडियन वीडियो बना रहे होते हैं. यानी अपने मुल्क को आगे लेके जाना, अपने मुल्क के बारे में पता करना. जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम दुनिया से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास कुदरती तौर पर क्या चीज़ें हैं, क्या है, हमारा कल्चर है, हमारी हेरिटेज साइट्स हैं. इंडिया का कल्चर कहते हैं, इंडिया के फूड्स कहते हैं, बहुत रिच हैं. फिर एग्रीकल्चर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत ने इंडिया को दी हैं, जिसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक मकाम रखता है. उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है. तो अक्सर मैंने देखा है कि इंडियंस को नॉलेज और इंडियंस को अपने कंट्री से मोहब्बत बहुत है, जो इनकी स्पीच से भी दिख रही थी. मैं हैरान होता हूँ कि हमारे मुल्क का पहला PM पर वज़ीर आज़म, सदर, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसने किसको हटाया, फिर दूसरा कौन आया, हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन कब से ख़राब हुई, क्यों ख़राब हुई, किस वजह से ख़राब हुई, किस शख्स की क्या गलती थी. अयूब खान, यहया खान, जुल्फ़िकार भुट्टो और ज़ियाउल हक, मतलब पूरी उनको नॉलेज है यार. मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तानियों को इतनी नॉलेज नहीं होगी. मैं अक्सर यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ, यूट्यूबर्स की, इंडियन की, हमारे मुल्क के बारे में. फिर आखिरी में ये कहते हैं कि हमें इनसे सीखना है, हमें इनकी इस नॉलेज का क्या कहते हैं, जैसे अक्सर आप कहते हैं ना कि अगर आप कुछ सीखते हैं, अगर आप कुछ करते हैं, उसमें वैल्यू क्या है, उसका मकसद क्या है ज़िंदगी का, या उसको जानने का. तो कहते हैं कि हमें दूसरों की नाकामियों से, दूसरों की गलतियों से हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाना है. तो इसलिए उनको हमारे मुल्क की भी इतनी नॉलेज है, तो अपने मुल्क की नॉलेज कितनी ना होगी. तो इस वीडियो से भी ये मुझे तो ये ज़ाहिर हुआ कि बड़ी मोहब्बत दिखी इनके अंदर अपने कंट्री को लेके.
सिंबल क्या? आप बोलेंगे। नहीं तो आप बताएं ना, ताकि वो जो है वो कुछ चीज़ों का जुड़ना और ये आप ये तारीफ कर रहे हैं। ये मेरे कान खींचे जा रहे हैं। इसको नेगेटिव में मत लेना। नहीं, वजह ये कि मेरे जब कान खींचे जा रहे हैं। नहीं, आप बस जब देख रहे हैं ना वीडियो आप। करती हैं तो फिर अच्छा तीनों लगता है ये साथ कह रहे हैं। हाँ, ये मेरा तो मकसद अच्छा है। आपको कैसी लगी बस स्पीच? देखें आप। आपको स्पीच कैसी लगी? मुझे स्पीच देखें, तारीख बात यह है कि जो है इन्होंने अपने स्पीच में कहा, पहले तो बहुत खूबसूरत स्पीच थी और जिस जज्बे से की थी वो नो डाउट के उसके वर्डिंग से, उसका खिताबत का जो तरीक़ाकार है, जो बता रहा था कि उसके अंदर से वो आवाज़ निकल रही थी, क्योंकि वो जज्बा जो होता है। और मैं इस बात के लिए कई दफ़ा ये वाली बात है कि आप लोग खुशकिस्मत हैं, इंडियन अपनी एक नेशन बनाई है आपने। मेरा मकसद है कि देखें, यही वाली बात है कि जो आप एजुकेशन इस वक्त लेवल है इंडिया का, जो दुनिया भर में उसने अपनी धाक बिठाई है और दुनिया के कई जो है इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज़ हैं उनके CEO और ये तमाम जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वो इंडिया से हैं। तो ये ख़ुद चीज़ें बताती हैं। और रहा ये कि ये जो इन्होंने जो स्पीच में कहा कि ये जो है ये हमारी ज़मीन और हेरिटेज और ये तमाम चीज़ें, तो ये अभी की बात नहीं है। ये जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आया था, अंग्रेज़ जब किसी कंट्रीज़ में जब वो कोई उसका इंटरेस्ट होता है तो फिर वो बाकायदा प्लानिंग के साथ उसको वो प्रोकार लाते हैं और उसको किस तरीके से, अब वो तिजारत करने के बहाने, क्योंकि उन्होंने इन वसाइल का उनको इल्म था कि ये इंडिया जो है ये कुदरती वसाइल से भरपूर मुल्क है, इस मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तमाम चीज़ें जैसे ये जो है जो स्पीच कर रही थी लेडी और उन्होंने जिस तरीके से बताया, तो ये अभी की बात नहीं, ये यानी 200 साल उन्होंने हुकूमत की और उसके बाद फिर ये जो चलता रहा, तो 200 साल के अंदर वो भी जो वसाइल उनके काम के थे उन्होंने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। तो ये तो है। और दूसरी बात ये कि अब जैसे नरेंद्र मोदी साहब उसमें थे, कन्वेंशन थी या कॉन्फ्रेंस थी जिसमें, तो वो जिस इन्हमाक से वो तमाम चीज़ें, तो ये भी उनका पार्ट है कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर और बीइंग ए लीडर ऑफ इंडिया तमाम चीज़ों को करें कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ हमारे, तो यही तो लीडरों का काम होता है, यही प्राइम मिनिस्टर का काम है कि भाई लोगों के ख़यालात को उसमें क्या चीज़ की कमी रह गई है, क्या वाकई एजुकेशन, अगर हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड में अपनी नस्ल को पूरी तरीके से तैयार कर दिया तो फिर और चीज़ें तो कोई भी, जब एजुकेशन आ जाती है तो फिर तमाम चीज़ें उसके लिए जो है कोई कमी नहीं रहती है। पिछले टाइम पे जब जैसे आप अंग्रेज़ों का जिक्र कर रहे हैं तो वो लोग इंडिया को सोने की चिड़िया, हाँ बिल्कुल, सोने की चिड़िया, वो जब की बात है, ये तो अभी यंग एज जो है वो अभी का क्या बता रहे, तो ये तो अभी का क्या ही है, तो भगवान ने या गॉड जो भी है उसने जिन वसाइल से माला माल किया, ये वो ना ख़त्म होने वाला भी बहुत है। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें। आपको कैसी लगी स्पीच मैडम? मुझे तो इनकी स्पीच बहुत अच्छी लगी और उन्होंने जो अशार गाए हैं वो भी बहुत अच्छे थे, इंडिया के हिसाब से थे बिल्कुल। अच्छा, इंडिया आपने इतनी वीडियोस देखी हैं आज तक, ये वो, तो ओवरऑल आप इंडिया को अब तक क्या समझे हैं कि यार क्या है इंडिया वैसे, मतलब इस वीडियो से हट के भी टोटल अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैं जो अब तक समझ चुकी हूँ कि इंडिया एक कामयाब कंट्री है और मोदी जी की वजह से मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मोदी जी की भी मैं फ़ैन हो गई जब से मैं वीडियोस देखना मैंने स्टार्ट की, रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया, तो मोदी जी की वीडियोस जैसे जैसे देखती आई हूँ, हर जगह किसी स्कूल में जाएं, वो किसी इदारे में जाएं, रोड पे जाएं, सड़क पे जाएं, कहीं पे भी जाते हैं वो इतने खुलूस से मिलते हैं, इतने इखलाक से मिलते हैं कि जैसे वो अगर किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो मुल्क का नहीं है, वो उनका बच्चा है, इस तरह से बात करें, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतने तहम्मुल से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं। उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि मुल्क के लिए करना है, हमने मुल्क को हमने बनाना है, तो हम इसके लिए करेंगे, लड़ेंगे। तो यानी कि वो कर रहे हैं, अभी तक उसको निभा रहे हैं, अपने स्पीच को वो निभा रहे हैं, अपने स्पीच पे कायम व दायम है कि जो वो ठान लेते हैं वो करके रखते हैं।
बिल्कुल। चाहे उनको कोई भी डिसीजन लेना पड़े उस चीज़ के लिए। मतलब जो उनके टारगेट्स हैं, टारगेट्स जो उन्होंने हैं। कहा है, फिर उसको करते जा रहे हैं, बिल्कुल। एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, उस पर अमल करते जा रहे हैं, वो दिख रहा है। दिख रहा है। और लोगों को नतीजा दिख रहा है। अच्छा, लोग भी फिर इनसे मोहब्बत करते हैं, ये तो चलो लोगों तो से जाहिर है जब आप रिजल्ट है। मेरा मकसद है कि जो वहाँ पर लोगों को जो चीज़ें, मकसद ये कि जो आदमी के तसव्वुर में होती थी वो हर चीज़, अब आप देखें ना, कंपेयर करें इस वक्त गरबा के गरीब लोगों के लिए बिजली सस्ती, पानी सस्ता, गैस सस्ती, तो ये मकसद ये कि जो लोग नहीं हैं उनके घरों तक ये तमाम सहूलियात पहुँचाई जाए, तो फिर किसे जो है जब ये तमाम। और बाकी ये कि हम वीडियोस में और कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट से भी अंदाज़ा होता है कि वाकई आप लोग के अंदर बड़ा जज्बा है अपने मुल्क से मोहब्बत का, इसमें कोई भी शक नहीं, और होना भी चाहिए। हर कंट्री के लोगों को अपने कंट्री से मोहब्बत होनी चाहिए, और यही मोहब्बत जो है इंडिया को जो है बिल्कुल अब जो है बड़ी ताकत बनाने से कोई नहीं रोक नहीं सकता। एक अक्सर इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक कौम है, हाँ बिल्कुल, एक यूनिटी है, एक कौम, एक नेशन है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।